ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह है यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ये समझने के लिए कि आने वाले हफ्ते में चंद्रमा का प्रभाव क्या रहेगा, उनका बाकी ग्रहों के साथ संबंध क्या बनाएगा और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे यानी कि मकर में, और 21 अप्रैल को ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके होंगे और 25 अप्रैल सुबह के 12:30 AM अर्ली मॉर्निंग तक उनका प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का 6ठे घर में आना बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं। 6ठे घर में आके विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे घर के चंद्रमा कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण कराते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, लीगल कार्य, छोटे मोटे, इनको पूर्ण करा सकते हैं। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम वापस ला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में लाएंगे। लेकिन 6ठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं, तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल चंद्रमा का ये जो योग है, ये जो लोग नॉर्मल तरीके से हट के पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और मंगल आपके योग कारक ग्रह भी है। तो कोई बहुत लंबे टाइम से आपका कार्य अटक रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, काम नहीं बन रहे थे, विदेश संबंधित काम अटक रहे थे और जॉब ऑफर नहीं मिल रहे थे, विदेश में स्टडी करना चाह रहे थे, काम अटक रहे थे, तो वो कार्य पूर्ण करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग सबसे अच्छा है। यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। जो लोग जॉब के हिसाब से चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या फिर कुछ नया सीखने का अपने करियर के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए इस टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान देना है कि केतु मंगल दोनों की दृष्टि है। 6ठे घर में चंद्रमा है। गुस्सा बहुत रहेगा, इरिटेशन बहुत रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी और पुरानी बातें बहुत रहेंगी। इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिएगा, अदरवाइज तो देखा जाए समय आपका अच्छा ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा सौम्यता दिखानी है अपने व्यवहार में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है, किसी और पर विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेस ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए अपने बिजनेस को। कोशिश कीजिए कि और नॉलेज गेन कर पाए अपने बिजनेस के लिए। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा है टाइम, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा, तो एक स्टेबिलिटी रखिएगा। ऐसा नहीं कि टू मच एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी, वो दिक्कत देगा। वैवाहिक जीवन शक बहुत होगा, एक ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर से विश्वास उठ चुका है, वापस लाइए उसको। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर ही बली है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा टाइम है और अपने दुश्मनों पर हावी पड़ने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं तो रहेंगी। 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 0030 चंद्रमा आपके सप्तम भाव में यानी कि कुंभ में आ जाएंगे और 25 अप्रैल सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। वो 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम में आ रहे हैं, तो बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान, और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे तो खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। तो हफ्ते के मध्य भाग में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, उनको लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, ये भी अच्छा है। 12वें घर के स्वामी सप्तम में है, बिजनेस में लॉसेस होंगे, लेकिन अगर विदेश संबंधित काम है, आपके बिजनेस विदेश संबंधित है, उसमें लाभ मिलेगा। और छोटी मोटी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी समय आपका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, समय हफ्ते का मध्य भाग का, बस कोशिश करना है खर्चों पर कंट्रोल, सेहत पर ध्यान और
सोशल लाइफ में अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गलत परसेप्शन आपके बारे में बन सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने कार्यों को थोड़ा सा इंजॉय करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप बहुत कोई भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल, बहुत फोर्सफुली कर रहे हैं। कार्य तो है, करना ही सबको पड़ता है, तो जो भी कार्य करें उसको थोड़ा सा इंजॉय होकर या इंजॉय कर कर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने सीनियर से बात कीजिएगा। बिजनेस में सब अच्छा है, लेकिन अचानक से कोई बड़ा बदलाव मत लाइएगा। लव लाइफ, अभी एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है दोनों के पास, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा वैवाहिक जीवन में भी कि एक क्लैरिटी नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, उसको लाने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको एक प्रकार से अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कॉलब्लैडर की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। पैरों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति का योग बन रहा है। 25 अप्रैल शाम के अर्ली मॉर्निंग 4 AM, सुबह के 4 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना, सप्तम में नहीं आएंगे, अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर ऑलरेडी चंद्रमा पर बहुत सारा प्रभाव है। ठीक है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि विदेश संबंधित कार्य आदि पूरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर देखिए राहु का प्रभाव तो ग्रहण दोष, शनि का प्रभाव तो विष दोष, और नीच के बुद्धि के साथ है, यानी कि बुद्धि भ्रमित, मन पर कंट्रोल ना रहना। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कठिन जा सकता है मानसिक रूप से। बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, और अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल है। सारे ग्रह मिलकर दूसरे घर को देखेंगे, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, चिंता रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताग्रस्त हो जाएंगे। एक नकारात्मक स्वरूप दिख रहा है आपके विचारों का, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट थिंकिंग, इन सबसे बचिएगा, अपने आप को बचाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि आप हर कार्य अपने आप करने का प्रयास करें, लेकिन नहीं कर पा रहे, मदद की आवश्यकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ गलतियां बहुत हो सकती है। बिजनेस में सब ठीक है, पैसा भी आएगा, लेकिन लालच मत दिखाइएगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी कमियों पर काम करने का टाइम है। लव लाइफ, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बोले भयंकर झगड़े होंगे। सेम चीज़ वैवाहिक जीवन में है, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा है थोड़ा सा अपने, अगर फैमिली आपकी बात को नहीं समझ पा रही कुछ, तो या फिर एक इमोशनल सपोर्ट की आपको आवश्यकता है, दोनों कहीं से भी मिलता है वो इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, अवश्य उसको लीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फेक्शंस, दांतों के रोग, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है। पैसा तो बहुत आएगा, धन स्थान बली है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।